नमस्कार, मैं अरुणेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं भटिंडा में पंजाब के जो मिलिट्री स्टेशन है वहाँ पर जो घटना हुई है। जी हाँ, वहाँ पर जो फायरिंग केस जो सामने आया है उसके बाद से लगातार एक के बाद एक हर रोज़ या कहें हर पल एक नया खुलासा हो रहा है। ऐसा ही एक खुलासा ये भी हुआ है कि अभी बुधवार को ये मामला हुआ है जिसमें 4 जवान हमारे शहीद हुए हैं। कुछ अज्ञात हमलावर आते हैं, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में दाखिल होते हैं, नकाबपोश लोग होते हैं, वो अंधाधुंध फायरिंग करते हैं सोते हुए जवानों पर और वहाँ से इस घटना को वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं। अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं मिला है, लेकिन इसी दौरान एक इंसास राइफल मिली है और कुछ कारतूस भी मिले हैं, जिन्हें कहा जा रहा है कि इन्हीं हथियारों से जो जवान है उनके ऊपर हमला हुआ था। इसके बाद अभी इस पूरे मामले की जांच चली रही थी। पुलिस और आर्मी की जो मिलिट्री पुलिस होती है वो संयुक्त जांच करी रही थी। इसके बाद एक और बड़ा खुलासा कहें या एक और चौंकाने वाली बात सामने ये आई कि गुरुवार को सुबह एक और खबर आती है कि एक और जवान जो है उसकी गोली लगने से मौत हो गई है। जब इस बात की छानबीन की गई और पता लगाया गया कि क्या इस जवान की जो मौत हुई है, जो गुरुवार को सुबह जो जिस जवान की मौत हुई है उसका कोई कनेक्शन है उस हमले से जो कि बुधवार को घटा था, जो कि बुधवार की सुबह 4:30 बजे जो फायरिंग मामला हुआ था या फिर जो हमलावर आए थे जिन्होंने हमला किया था सेना जवानों के ऊपर, उससे कोई कनेक्शन इसका है तो सेना ने इससे साफ तौर पर मना कर दिया। और सेना का कहना है, सेना की तरफ से जो बयान आया उसमें सेना ने ये कहा कि जो जवान जिनका नाम लघुराज शंकर था, जो कि एक गनर लघुराज शंकर जो थे, वो उनकी जो मौत हुई है वो उनकी खुद की सर्विस रिवॉल्वर से हुई है। अभी प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है इस मामले में कि सेना का जिस तरीके से सेना इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, कहें सेना का इंटरनल मैटर है, अभी इंक्वायरी भी नहीं हो पाई है, इसलिए सेना कुछ भी साफ साफ नहीं बताना चाहती। आपको पता है कि सेना अपने मामलों को किस तरीके से हमेशा गोपनीय रखती है और उनकी कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को नहीं बता पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से बुधवार से ही सुबह से ही जिस तरीके से जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन का जो वारदात वाली जगह है या कहें जहाँ पे घटना हुई है या पूरा आसपास का इलाका है, वहाँ के लोग जो हैं वो दहशत में हैं। आपको बता दूं, मिलिट्री स्टेशन के अंदर जितने भी स्कूल्स थे या फिर और जो जगहें थी, जो पब्लिक प्लेसेस थी, उन्हें बंद कर दिया गया है बिल्कुल भी। और जो लोग वहाँ घरों में रह रहे थे उन्हें भी आने जाने की मनाही है कि वो लोग बाहर ना निकलें। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जो हमलावर हैं वो ऐसा हो सकता है कि अभी नहीं पकड़े गए हैं, इस वजह से वो अंदर ही कहीं पर हों और भी लोगों को वो नुकसान पहुंचाएं। ऐसा इसलिए ऐसी चीज़ों से बचने के लिए कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है आर्मी की तरफ से कि वो लोग जो अंदर हैं वो घर में रहें। लेकिन लगातार जवानों की जो इस हत्या का और मौत का जो सिलसिला है वो लगातार अगर आप देखेंगे तो चला आ रहा है। अगर मैं बात करूं पिछले रविवार की, तो रविवार को भी एक जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी और उनकी लाश जो है वो जंगल में मिली थी, ऐसा रिपोर्ट्स का मानना है। लेकिन आर्मी ने इस पर अभी भी कोई भी पुष्टि नहीं दी है कि जो मरने वाला शख्स था, जो रविवार को मरा था, वो आर्मी का ही जवान था या नहीं था। लेकिन जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि जो रविवार को जिस जवान की जो संदिग्ध लाश जो मिली थी जंगलों में, वो 3 मीडियम रेजिमेंट का जवान था जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और लेकिन मौत का क्या कारण था अभी भी नहीं पता चला है। क्योंकि नहीं पता चला है क्योंकि ना तो कोई मीडिया कर्मी ना कोई पुलिस आर्मी कैंप के अंदर नहीं घुस सकती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये एक हफ्ते में या कहें पिछले 4 दिनों में ये 6वीं मौत है सेना के जवान की, या फिर कहें ये 6वीं हत्या है सेना के जवान की जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन के अंदर हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतने सिक्योर्ड जोन में, इतने हाई सेफ जोन में कैसे लगातार जवानों की हत्याएं हो रही हैं, कैसे जवानों की लगातार मौतों का सिलसिला चला आ रहा है। और सबसे बड़ी बात है, इतनी बड़ी वारदात होने के बाद भी कोई भी बाहर आकर के रिपोर्ट नहीं कर रहा है या फिर किसी भी तरीके की रिपोर्ट नहीं हो रही है। पुलिस को भी वही जानकारी है जो सेना के अधिकारियों ने दे रखी है। वहीं आपको बता दूं कि जो कारतूस थे जहां पे वारदात हुई थी, जहां पे जवानों को मारा गया था, सोते हुए जवानों को मारा गया था, वो एक ऑफिसर्स मेस था जहां पर वो जवान जो हैं वो काम करते थे। उनके सामने ही उनकी बैरक थी जहां वो रहते थे। रात को आराम करने के लिए जब जवान सोने के लिए गए तो वहां पर
वो लोग सोए और सुबह जब 4:30 बज रहे थे उसी दौरान जो हमलावर थे वो नकाब पहन करके सफ़ेद कुर्ते पजामे में बताए जा रहे आए और उन्होंने अंधाधुंध एहसास राइफल से उनके ऊपर फायरिंग कर दी और उन्होंने लगभग जो कारतूस मिले हैं, जो कारतूस के जो कवर हैं जो मौका वारदात से बरामद हुए हैं, वो करीब 19 कारतूस जो थे वो बरामद हुए थे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सोमवार को एक राइफल भी चोरी हुई थी गार्ड रूम से, जिसका लापता होने की रिपोर्ट भी पुलिस में करवाई गई थी। उस राइफल के साथ, इंसास राइफल के साथ लगभग 28 राउंड जो थे वो भी गायब हुए थे या कहे चोरी हुए थे। अब ये पता लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है कि जो जवानों की हत्या है वो उसी इंसास राइफल से, उन्हीं जो कारतूस थे उन्हीं से हुई है या कुछ और है। इसमें एक ये भी मामला थोड़ा सा सामने आ रहा है कि जो हमलावर थे उसमें से एक के पास कुल्हाड़ी थी उसके हाथ में और एक के पास इंसास राइफल थी। तो ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ जवानों को पहले कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हमला किया गया हो और उसके बाद गोली मारी गई हो। तो कई सारी जो थ्योरीज हैं, जो कई सारी जो एक तरीके से कहा जाए अलग अलग अपने अपने तरीके से जो लोगों ने गढ़ना शुरू किया है इस पूरे केस की कहानी को, वो अलग अलग है। हकीकत सिर्फ और सिर्फ सेना के अधिकारी ही जानते हैं। पैच आपको बता दूं, जो जवान 11 तारीख को ये जिस जवान की आपको बता रहा हूं, गुरुवार को जिस जवान की मौत की खबर सामने आई है, सेना ने ये बयान दिया है कि उस जवान ने अपनी ही राइफल से, उसकी राइफल से गलती से गोली चली है जिसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग इस बात को, इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो इस मामले में अभी कोई भी क्योंकि कड़ी जुड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो मौत का मामला है या पुरानी जो रविवार को जो जवान की मौत हुई, इन सब कड़ियों को जोड़ने के बाद ही शायद जो कहानी है इस पूरे गोलीकांड की जो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई है उसका खुलासा कहीं हो पाएगा। जिस जवान की लघुराज शंकर की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कथित तौर पर जिन्होंने खुद को गोली मार ली है ड्यूटी पर तैनात होते समय या उस समय जब वो ड्यूटी पर तैनात थे उस समय उन्होंने खुद को गोली मारी। तो पुलिस ने कहा कि इसकी एफआईआर हमारे पास दर्ज हुई है और एफआईआर में बताया गया है कि उनकी जो वो गन जिस टाइम सफाई कर रहे थे अपने गन की, उस टाइम गलती से वो गोली चली और उनको लगी। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के गले से उतर नहीं रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि एक सेना का जवान जो कि सालों साल इस चीज़ की प्रैक्टिस करता है, बंदूक साफ करने की, गोली चलाने की, बहुत मुश्किल है सेना के प्रोटोकॉल्स के हिसाब से कि गलती से किसी जवान से गोली चले, क्योंकि जब भी ऐसी चीज़ें की जाती हैं तो हर गन में एक लॉक होता है जिसे पहले कर दिया जाता है जिससे कि गलती से भी गन ना चले। और जब जो पीस एरिया होता है वहाँ पर हमेशा जो सेना के जवान होते हैं वो अपनी गन्स को लॉक करके रखते हैं, बजाय तब जब वो किसी ऐसी पोस्ट पर हों जहाँ कभी भी हमला हो सकता है, उस टाइम वो लॉक नहीं करते। अगर वो किसी पीस एरिया में है यानी कि जहाँ पर हमले की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है तो वो गन्स को लॉक करके रखते हैं। ऐसे में इस सवाल पे भी कई सारी इस बात पर भी कई सारे सवाल खड़े हो सकते हैं कि एक जवान कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता है कि वो अपनी ही राइफल को नॉक करके और आप खुद को उसकी गोली गलती से चल जाए और उसी को लग जाए। सबसे बड़ी बात ये है। तो ये तमाम सवाल हैं और मैं आपको बता दूं ये जवान जिनकी गुरुवार को मौत हुई है, कथित तौर पर जिन्हें कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी ही जान ली है, वो 11 अप्रैल को ही उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की थी। अब सवाल कई सारे हैं। अब मैं आपसे भी जानना चाहता हूं जो ये सारा घटनाक्रम है, आप भी अपनी राय बताइए मुझे कि इस ऐसे मामलों में क्या किया जाता, क्या होता है। जो आर्मी के एक्सपर्ट्स हैं या जो लोग आर्मी में रह चुके हैं वो भी बता सकते हैं कि ऐसे मामले आखिरकार क्यों लगातार आ रहे हैं। क्योंकि हमने पहले भी कई बार देखा है, कई सारे बेस कैंप्स में हमले हुए हैं, कई सारे बेस कैंप्स में अंदरूनी विवाद के चलते गोलियां चलती हैं सेना के जवानों में आपस में। कई सारे जवान पहले भी अपनी जान ऐसे ही गंवा चुके हैं साथी जवानों द्वारा गोलियां चला करके। यहाँ पर भी क्या ऐसा ही कोई मामला है जिसे सेना नहीं चाहती कि बाहर आए? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।